हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण। तो कलयुग में केवल नाम की विशेषता है और उसमें भी अगर किशोरी जी कृपा करती हैं और परम गुरुदेव आदरणीय गुरुदेव कृपा करते हैं तो जीव को जरूर कृपा मिलती है और जीव अपने नित्य धाम को प्राप्त करता है, जो उसका निरंतर जो नित्य धाम है। अभी लोगों को ये नहीं मालूम कि जीव का धाम क्या है। जीव का जो नित्य धाम है वो भगवत धाम है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृत्यानि करसति। भगवान का सनातन शाश्वत अंश कौन है? जीवात्मा। तो जीवात्मा अर्थात जो शरीर के अंदर विराजमान है उसका निज धाम भगवान का गोलोक धाम ही हुआ। तो गोलोक धाम में कृपा जब तक किशोरी जी नहीं करती हैं और गुरुदेव नहीं करते हैं तो गोलोक धाम कोई पहुंच नहीं सकता। कितना प्रयास कर ले कभी नहीं पहुंच सकते हैं। मैं आजकल देख रहा हूं कि आजकल तो एक फैशन सा बन गया है, अपनी सारी परंपराओं को त्याग कर और नए नए गुरुओं को तलाश कर उनके चक्कर में पड़ते हैं। जब तक वो भक्ति में पकते हैं, जब तक वो दूसरे जगह जाके फिर कच्चे हो जाते, नए रंगरूट बन जाते हैं और फिर वहाँ से भक्ति शुरू करते हैं। तो जब तक उनका जीवन ही समाप्त हो जाता है और वो भक्ति में परिपक्व नहीं हो पाते। इसलिए हमारी जो आचार्य परंपरा है उसको कदापि कभी त्यागना नहीं चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा किसी से लीजिए, लेकिन जो हमारी परंपरात्मक जो चली आ रही है जिसमें हम जीवन में ढले और उस परंपरा को एक झटके में त्याग कर और हम अलग में जाकर हम फिर उसमें नया रंगरूट बन के फिर भक्ति सीखने लगते हैं तो वहाँ बहुत मुश्किल होता है, पहुँच नहीं पाता है जीव। तो इसलिए सदैव हमें भगवान जैसे जिस तरह से राधा रानी कृपा करती हैं उसी तरह गुरुदेव भी कृपा करते हैं। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, सेवा प्राप्त होती है। और जब प्रेम और सेवा प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही है कि उसका गोलोक धाम भी पक्का ही हो जाता है। इसलिए हमें कहीं घबराना नहीं, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। हमें निरंतर भगवान का जप करना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है और हमें जहाँ तक है स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी भक्ति दृढ़ बनी रहे, मजबूत बनी रहे। तो हम निश्चित ही भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे निरंतर। तो इस तरह से हमें भक्ति को कभी त्यागना नहीं है और हमेशा लोगों को भी शिक्षा दीजिए वो निरंतर भक्ति में लगें, जप करें, अध्ययन करें। गुरु वैष्णव में सदैव बहुत उनके अंदर श्रद्धा रखें, क्योंकि गुरु वैष्णव में अगर हम दोष देखने लगते हैं तो निश्चित ही हमारा विनाश का कारण बन जाता है और वो भक्ति तो छोड़ो, वो नरक जाने में बहुत भागीदारी हो जाता है। इसलिए हमें वैष्णव अपराधों से बहुत दूर रहना है, बचना है। जितना हो सके वैष्णव अपराध से बचिए, क्योंकि ये कई जन्मों का हमको नीचे गिराकर हमको रसातल में सीधा भेज देता है, निम्न योनि में चला जाता है जीव। भगवान सारे चीज़ों को तो छोड़ देंगे लेकिन वैष्णव अपराध को कभी भगवान नहीं छोड़ते हैं। जो वैष्णव अपराधी है उसको भगवान कभी माफ़ नहीं कर सकते। आप किसी जगह देख लीजिए, कहीं देख लीजिए। इसलिए वैष्णव अपराध कदापि ना करें और भगवान का निरंतर जप करते रहें, भक्ति करते रहें। गुरु वैष्णव में श्रद्धा और विश्वास रखें, भगवान में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और अनन्यता से भक्ति करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।